वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ये कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। और जितने भी एनसीईआरटी बेस से जो क्वेश्चन बन पाए वो प्रीवियस ईयर के मैंने डिस्कशन किए हैं लास्ट में। और अब हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में देख लेते हैं हम पहले। ये अंगों व वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के कार्यों का नियमन करता है। तो जो हमारे अंग और वातावरण के बीच में जो संबंध बनाता है और अंगों के जो कार्य नियंत्रित करता है वो हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। अब तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? वो होती है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन किसकी इकाई होती है? तो तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन इकाई होती है, जिसे हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में डिवाइडेड होता है, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क यानी ब्रेन। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग आते हैं, एक मेरुरज्जु आता है हमारा और एक आता है मस्तिष्क। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम देख लेते हैं मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु लगभग 5 सेमी लंबी होती है और मेडुला ओब्लोगेटा का पिछला भाग ही स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो मेडुला ओब्लोगेटा है ना, ये पश्चिम मस्तिष्क में पाई जाती है। हम जब पश्चिम मस्तिष्क को डिस्कशन करेंगे तब वहाँ पूरी डिटेल से बता दूंगा मैं आपको। तो जो मेडुला ओब्लोगेटा है वो इसका पिछला भाग जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। अब इसके कार्य देख लेते हैं मेरुरज्जु के। ये प्रत्यावर्ती क्रियाओं का संचालन करने और नियमन करने का कार्य करती है। यानी जो हमारी प्रत्यावर्ती क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती है उनका संचालन और नियमन कौन करता है? मेरुरज्जु। साथ ही मस्तिष्क से प्राप्त और मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों का पथ प्रदान करती है। यानी मस्तिष्क को कोई भी संदेश या कुछ भी जाता है ना मस्तिष्क में, तो उनको पथ कौन प्रदान करता है? वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रदान करती है, यानी मेरुरज्जु। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती क्रियाओं का पता किसने लगाया? तो वो मार्शल हॉल वैज्ञानिक ने लगाया था। ये मैंने एडिशनल ऐड कर दिया है कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का पता किसने लगाया? तो वो मार्शल हॉल वैज्ञानिक ने लगाया। अब नेक्स्ट देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क की पूरी डिटेल हम इसमें देखेंगे और शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन छूटेगा आपको यहाँ पढ़ने के बाद में। मैंने पूरा इसे एनसीईआरटी से पूरा लिया है। तो मानव मस्तिष्क अस्थियों के एक खोल में बंद रहता है जिसे क्या कहते हैं? क्रेनियम। तो हमारा जो मस्तिष्क किसके अंदर बंद रहता है? तो क्रेनियम नामक संरचना में बंद रहता है और ये काफ़ी हार्ड होती है, जिसके कारण ये हमारे मस्तिष्क के बाहर जो चोटें वगैरह लगती है ना छोटी मोटी, उनसे रक्षा करती है। अब मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। यानी 1350 ग्राम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मगर 1400 ग्राम से कम हो सकता है। कई बार वो लगभग में 1.5 किलो दे देता है भाई, ऑप्शन बड़े बड़े दे देगा, जैसे 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, तो उसमें 1.5 किलो भी लगभग आपका आंसर सही हो सकता है। एक बार एक एग्जाम में ऐसा पूछा भी गया था। अब मस्तिष्क में कुल 29 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है हमारे ब्रेन में? वो 29 हड्डियाँ यानी 29 हड्डियाँ। अब ये 29 हड्डियाँ पाई कहाँ जाती है मस्तिष्क में? तो 8 तो कपाल में पाई जाती है और 14 हमारे चेहरे पे होती है और 6 हमारे कान के अंदर होती है। और होयड एक हड्डी अलग से होती है, वो हमारे मस्तिष्क के एक हड्डी में स्थित होती है। तो ये याद रखना, होयड हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो होयड हड्डी मस्तिष्क में पाई जाती है। कान में कितनी हड्डियाँ होगी? 6। चेहरे पे कितनी होगी? 14। और कपाल में कितनी होगी? 8। ऐसे मिलकर के हमारे पूरे मस्तिष्क में 29 हड्डियाँ होती है। अब मस्तिष्क शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है। यानी हमारे शरीर का कोई भी अगर जितना अंग जटिल है यानी उलझा हुआ, वो हमारा मस्तिष्क ही है। क्योंकि एक बार सभी कोशिका का इलाज किया जा सकता है शरीर में किसी भी अंग का, मगर मस्तिष्क अगर ख़त्म हो जाए तो फिर उसका इलाज नहीं हो सकता है। तो सबसे कम चांस रहते हैं कि मस्तिष्क की कोशिकाएं जीवित होने की। ठीक है, अब पढ़ते हैं मस्तिष्क कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क यानी 3 भागों में ये डिवाइडेड करते हैं मस्तिष्क को हम। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अब आगे पढ़ते हैं हम अग्र मस्तिष्क, इसके कार्य और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क और थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर के अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। तो ये याद रखिए, ये ऊपर मात्रा थोड़ी गलत लग गई। प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, थैलेमस,
हाइपोथैलेमस मिलकर के अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। तो हमारा सेरेब्रम, यानी ये इंग्लिश में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था। एक एग्जाम में सीधा सीधा से ऐसे पूछा गया था कि निम्न में से सेरेब्रम कहाँ स्थित होता है, तो सेरेब्रम स्थित होता है अग्र मस्तिष्क में। वहाँ ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क फर्स्ट ऑप्शन पर ही था। तो ये मस्तिष्क आप याद रखिए, अग्र मस्तिष्क सेरेब्रम थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है, और प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। यानी अगर मस्तिष्क का कौन सा सबसे बड़ा भाग अगर आपको पूछा जाए तो वो होगा सेरिब्रम, यानी प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा होता है मस्तिष्क के अंदर। अब सेरिब्रम के कार्य आप देखिए, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग होता है। ये बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति और ऐच्छिक गतियों का ज्ञान और चिंतन का कार्य करता है। जो हमारी बुद्धि होती है और जो हमारी शक्ति होती है और हमारी बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उन सभी का कार्य सेरेब्रम के द्वारा ही किया जाता है। अब थैलेमस के बारे में पढ़िए। तो थैलेमस, ये हमें जब हम किसी गर्म या ठंडी चीज़ को पकड़ते हैं तो उसका ज्ञान जो हमें होता है वो थैलेमस के द्वारा हम इसको पता लगाते हैं, भाई ये गर्म है, ठंडी है। तो ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अब पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्थापित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। ये भूख, प्यास, ताप नियंत्रण और प्यार, नफरत आदि का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस जो हमारी पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, वैसे हम उसको एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि क्या अंतःस्रावी तंत्र में आती है, तो इसलिए उनको एक अलग वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि सारी जो ग्रंथियाँ होती है उनको। अब ये ताप, भूख और नफरत, प्यार आदि को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जो हमारा रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, जल का उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि को नियंत्रण कौन करता है? वो हाइपोथैलेमस करता है। अब पढ़ लिया अग्र मस्तिष्क। अब आगे पढ़ते हैं हम मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क ये 4 पिंडों में बटा होता है। मध्य मस्तिष्क, ये आप याद रखना कि मध्य मस्तिष्क कितने पिंडों में बटा होता है, तो ये 4 पिंड में बटा होता है। प्रत्येक पिंड को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। तो प्रत्येक पिंड को क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। तो आप ये याद रखिए, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। तो ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था ऐसा का ऐसा ही कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहाँ पाया जाता है, तो आप ये भी याद रखिए, मध्य मस्तिष्क में। अब जो इसके मध्य मस्तिष्क के जो 2 ऊपरी पिंड होते हैं वो देखने का काम करते हैं, यानी जो हमारी आंखों का संतुलन करते हैं ना, वो हमारे मध्य मस्तिष्क ही पूरा काम करता है, यानी देखने का। और 2 पिंड जो सुनने का कार्य करते हैं ना, 2 ऊपर वाले पिंड तो देखने का कार्य करते हैं और 2 नीचे वाले जो पिंड है वो सुनने का कार्य करते हैं। तो ये याद रखिए, देखना और सुनना हम मध्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है हमारा। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क इस भाग में अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, पोन्स और मध्यांश स्थित होता है। तो मेडुला ओब्लोगेटा को इंग्लिश में मेडुला ओब्लोगेटा है, उसे हिंदी में मध्यांश कहते हैं, ये भी आप याद रखिए। तो पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है? अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, पोन्स और मध्यांश, यानी 3 भाग पाए जाते हैं जो पश्चिम मस्तिष्क को बनाते हैं, यानी अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश। अब अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है, यानी पहला हो गया सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क, और मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग हो गया अनुमस्तिष्क। हाथ और पैरों की पेशियों को नियंत्रण कौन करता है? तो वो हमारा अनुमस्तिष्क नियंत्रण करता है, जो मध्य मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। जो हमारा शरीर अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होते हैं ना, इनको जो आपस में जोड़ने का कार्य करता है तो वो पोन्स करता है, यानी हमारा पोन्स के द्वारा ही जुड़ा रहता है मस्तिष्क के तीनों भाग। अब पढ़ते हैं मध्यांश के बारे में, यानी मेडुला ओब्लोगेटा, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कैसे? हृदय का धड़कना, रक्तदाब और जो पाचक रस स्त्रावित होते हैं ना, इनको नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लोगेटा। तो ये आप याद रखिए, मेडुला ओब्लोगेटा ये यहाँ रही, और ये पोन्स रहा अपना, और ये मेरुदंड रहा जो नीचे अपनी गर्दन के अंदर रहता है ना, मेरुदंड। तो ये रहा मस्तिष्क का पूरा डायग्राम। अब पढ़ते हैं आगे। ये परिधीय केंद्रिका तंत्र, हमने पढ़ा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब पढ़ते हैं परिधीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये 2 भाग में डिवाइडेड होता है, कायिकी तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिकी तंत्र में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, मगर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इंपॉर्टेंट है। ये 2 भाग में बटा हुआ होता है। फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र
जिसमें पहला आता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा आता है परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में आप देखिए, ये शरीर का आपातकालीन परिस्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। जब भी हमें डर या कुछ गुस्सा वगैरह कुछ भी आता है तो जैसे ही ये हमारे जो शरीर में कुछ काम करेगा तो वो हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। हृदय की गति का तेज होना और श्वास गति का बढ़ना किसके कारण होता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है, तब ये दोनों चीज़ें बढ़ती है, यानी हमें डर वगैरह लगता है ना उस टाइम। अब परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में देखिए, आँख की पुतली का सिकुड़ना और फैलना जो होता है ना, वो हमारा परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है उस पर। लार और पाचक रसों में वृद्धि भी यही करता है परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम की पूरी थ्योरी जो हमने पढ़ी थी एनसीईआरटी बेस से। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था एक सीधा सीधा सा कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आपको पता है 1350 से 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क अस्थियों के जिस खोल में बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम में ही तो बंद रहता है और ये मस्तिष्क की रक्षा भी करता है। अब आगे क्वेश्चन है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन जेमिना मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहाँ स्थित होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन मध्य भाग में स्थित होता है। मस्तिष्क के किस भाग में? मध्य भाग में स्थित होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं यानी इनवॉलेंट्री एक्शन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इनवॉलेंट्री एक्शन को नियंत्रित किया जाता है मेडुला ओब्लोगेटा, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्यांश। दोनों चीज़ आप याद रखना, इंग्लिश और हिंदी। कई बार इंग्लिश में भी दे देता है और कई बार हिंदी में भी वो एग्जामिनर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। मैंने पढ़ाया था ना आपको, ये एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? तो वो मेडुला से निकलती है। मैंने आपको भी चित्र में भी दिखाया था ना, डायग्राम में, तो ये मज्जा से निकलती है रीढ़ की हड्डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर नामक बीमारी मानव के किस अंग को प्रभावित करती है? तो मस्तिष्क को। और अल्जाइमर बीमारी में होता क्या है कि ये भूलने की एक बीमारी होती है, आप ये भी याद रखना कि भूलने की बीमारी होती है अल्जाइमर। नेक्स्ट है यहाँ पे, मानव मस्तिष्क के कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मैंने बताया था कि 8 हड्डियाँ कपाल में होती है, 14 हड्डियाँ चेहरे पे होती है, 6 हड्डियाँ कान में होती है और एक जो होएड हड्डी होती है ना, होएड, वो होएड हड्डी हमारे मस्तिष्क में एक खड्डे में पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र का किस शाखा में किया जाएगा? न्यूरोलॉजी यानी स्नायु शास्त्र, इंग्लिश में हिंदी में स्नायु शास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में न्यूरोलॉजी कहते हैं, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाएगा? तो मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जाएगा नेफ्रोलॉजी में। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर था। आई होप मेरे द्वारा ये आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ाया गया और आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसे ही हम अब आगे पढ़ेंगे वो अंतर तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें पीयूष ग्रंथियाँ जो ग्रंथियाँ आती है ना, वो सारी हम डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।